अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हम इम्यून सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमने डिसऑर्डर स्टार्ट किए, जिसमें पहला हमने एलर्जी पढ़ा, दूसरा ऑटो इम्यून है और तीसरा हम इसमें ट्रांसप्लांट रिजेक्शन पढ़ेंगे। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे नाम से जाहिर है, ऑटो इम्यून यानी ये जो इम्यून सिस्टम है ये ऑटो सेल्फ खुद अपने सेल के खिलाफ क्या करता है, रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। डिजीजेस दैट अकर व्हेन द बॉडी प्रोड्यूसेस एन इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पांस अगेन इट्स ओन बॉडी सेल और टिश्यू। क्या करता है कि इसमें इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के सेल या टिश्यू के खिलाफ इनएप्रोप्रिएट रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहेंगे। सिम्टम इसके सिम्टम चूंकि बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, लिहाजा इनके सिम्टम वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द केस। इसलिए लिखा है कि मे वेरी बाय पर्टिकुलर डिसऑर्डर बट में इंक्लूड, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो सब में तकरीबन पाए जाते हैं। जैसे फटीग है, थकन, पेशेंट को फटीग लगता है, डिजीनेस मीन चक्कर आना, और लो ग्रेड फीवर और कम दर्जे की बुखार, जैसे 100-101 फ़ारेनहाइट। तो ये तीन सिम्टम इसमें पाए जाते हैं, और भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द केस। जो भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग सिम्टम होंगे। सम कॉमन ऑटो इम्यून डिजीजेस इंक्लूड द फॉलोइंग। ये जो 4-5 डिजीजेस के नाम लिखे हैं ये आपके कोर्स में इंक्लूड है। इसमें ल्यूपस है, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्क्लेरोडर्मा है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जुवेनाइल डर्मेटोमायोसाइटिस है। ये 5 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो आपके करिकुलम में इंक्लूड है। सबसे पहले वाला ल्यूपस क्या है, क्रॉनिक डिजीज मार्क्ड बाय मसल एंड जॉइंट इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या होता है कि आपका ऑटो इम्यून डिजीज जो सिस्टम है वो अपने ही सेल के खिलाफ, खासतौर पे जॉइंट और मसल के खिलाफ एक्शन प्रोड्यूस करता है, इनएप्रोप्रिएट रिस्पांस देता है, अटैक ऑन द किडनी एंड अदर ऑर्गन, और लेटर ऑन ये किडनी और बाकी वाइटल ऑर्गन के ऊपर भी अटैक करता है। तो इसको ल्यूपस कहते हैं। लेकिन इसमें स्किन का बड़ा, मसल का और स्किन का बड़ा कॉमन है, जो कि अक्सर पेशेंट आते हैं इस ल्यूपस कंडीशन के साथ। ये क्रॉनिक होता है, मतलब बहुत ज्यादा अरसे से ये होता है, और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो कि इसके ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं है। जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मतलब है, जुवेनाइल मीन जैसे जवानी में, बचपन में, जूनियर से याद करो, जुवेनाइल जो बच्चों में होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का नाम आपने सुना होगा, जिसमें जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। तो इस आर्थराइटिस के बहुत सारे अकसाम है। एक गाउटी आर्थराइटिस है और एक ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लेकिन ये वाला जुवेनाइल है जो कि बच्चों में होता है। इम्यून सिस्टम कंसिडर जॉइंट एज अ फॉरेन टिश्यू, अपने ही जॉइंट को ये फॉरेन टिश्यू कंसिडर करता है ना, अटैक देम। खास तौर पे स्पेशली नी, हैंड्स और फुट जॉइंट जहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, और ये अटैक करता है अपने ही टिश्यू के ऊपर और जॉइंट के ऊपर। तो इसको जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। स्क्लेरोडर्मा, जे देखो डर्मा नाम इसमें है ना, स्किन, तो ये क्या है, क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज दैट कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू द स्किन, जॉइंट एंड इंटरनल ऑर्गन। स्किन, जॉइंट और इंटरनल ऑर्गन के ऊपर अपने ही इम्यून सिस्टम का अटैक स्क्लेरोडर्मा है, जिसमें स्किन खासतौर पे मुतासिर होता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब है डिजीज इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइन, जो कि मुहरे है, स्पाइन यानी स्पाइनल कार्ड, एंड जॉइंट्स, और जॉइंट काजिंग स्टिफनेस एंड पेन। ये उसमें रिजिडिटी लाता है और पेन लाता है जॉइंट्स में, और खासतौर पे स्पाइन के जॉइंट में जहाँ पे रीढ़ की हड्डी है। जुवेनाइल, दोबारा जुवेनाइल जूनियर से याद रखना बच्चों के लिए। जुवेनाइल डर्मेटो मीन स्किन के, मायो मीन मसल के, साइटस ITIS मीन इन्फ्लेमेशन। तो किसका इन्फ्लेमेशन? अ डिसऑर्डर मार्क बाय इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज ऑफ द स्किन एंड मसल। इसमें स्किन और मसल का इन्फ्लेमेशन होता है और ये डैमेज हो जाता है। इसमें आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी
वो डिसऑर्डर जिसमें अपने ही बॉडी के इम्यून सेल रिस्पांस शो करता है अपने ही टिश्यू के खिलाफ, यानी अपने ही जो मुहाफिज है, अपने जो फौजी है, वो अपने ही लोगों को इसमें मार रहा होता है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो हमने की डेफिनेशन सीखी कि अगर इनएप्रोप्रिएट रिस्पांस प्रोड्यूस करे और उसको किल करे, अपने ही टिश्यू को किल करे, तो हम उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहेंगे। फिर हमने कुछ कॉमन कंडीशन पढ़े जिसमें एक ल्यूपस था, जिसमें खास तौर पे मसल और जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होता है, यानी ये सेल उनके खिलाफ अटैक करता है। फिर जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमने पढ़ा कि ये जोड़ों की बीमारी है लेकिन ऑटो इम्यून की वजह से है और बचपन से ही होता है। स्क्लेरोडर्मा जिसमें क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें डैमेज होता है स्किन, जॉइंट और इंटरनल ऑर्गन। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जिसमें खास तौर पे इन्फ्लेमेशन होता है स्पाइन और जॉइंट्स में। जुवेनाइल डर्मेटोमायोसाइटिस है जिसमें मार्कली इन्फ्लेमेशन होता है स्किन और मसल के। तो ये सिर्फ कुछ इसमें एक दो पॉइंट याद करने हैं। ऑटो इम्यून के डेफिनेशन आपने लिखना है, फिर जो कॉमन सिम्टम्स है वो लिखने हैं, और बाकी ये जो 4-5 टाइप्स है इसके नाम और एक एक डेफिनेशन आप लिखो तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।